अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम्योपैथी क्यूर ऑल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में। वायरल बुखार, वायरल फीवर। वायरल बुखार क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन की एक बड़ी श्रेणी को वायरल फीवर का नाम दिया गया है। शरीर का तापमान बढ़ना वायरल फीवर की मुख्य विशेषता होती है। वायरल फीवर बच्चों और वृद्धों में काफी सामान्य होता है, क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। वायरल बुखार आमतौर पर हवा में फैलने वाले एयरबॉर्न वायरल संक्रमण के कारण होता है, हालांकि यह पानी में फैलने वाले वाटरबॉर्न संक्रमण के कारण भी हो सकता है। वाटरबॉर्न संक्रमण की रोकथाम करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उससे फैलने वाले संक्रमण की रोकथाम करने के उपाय काफी कम है। वायरल बुखार बहुत ही कम मामलों में चिंता का कारण बनता है और ज्यादातर मामलों में यह बिना किसी विशेष उपचार के ही ठीक हो जाता है। हालांकि वायरल फीवर और बैक्टीरियल संक्रमण के बीच के अंतर को स्पष्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनके काफी सारे लक्षण एक समान होते हैं। इसलिए यदि आपके शरीर का तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है या फीवर 48 घंटों तक कम नहीं होता तो डॉक्टर से बात करना आवश्यक है। वायरल फीवर के लक्षण। वायरल फीवर के निम्न लक्षण होते हैं। वायरल फीवर आंतरायिक, रुक रुक कर होना, अंतराल ले लेकर होने वाला, प्रकृति का होता है और नियमित अंतराल में अनुभव होता है। उदाहरण के लिए ज्यादातर लोगों को दोपहर या शाम को एक विशेष समय के दौरान ही वायरल फीवर होता है। नाक बहना, बंद नाक, आंखें लाल होना, खाना निगलने में कठिनाई आदि वायरल फीवर के कुछ लक्षण हैं। वायरल फीवर सामान्य बुखार की दवाओं से ठीक नहीं होते। सामान्य बुखार की दवाएं वायरल फीवर को कुछ समय के लिए ही ठीक कर पाती हैं। जैसे ही दवाओं का असर खत्म होता है, वायरल फीवर फिर से हो जाता है। बुखार जैसी वह स्थिति जो सामान्य बुखार से अधिक समय तक रहती है, वायरल फीवर होती है। वायरल बुखार होने पर ठंड लगती है। यहाँ तक कि तेज गर्मी और नम वातावरण के दौरान भी वायरल बुखार में ठंड महसूस हो सकती है। वायरल फीवर के लक्षणों में निम्न शामिल हो सकते हैं: थकान, चक्कर आना, गले में दर्द, आंखों में जलन, खांसी, त्वचा पर चकत्ते, दस्त, मतली और उल्टी, कमजोरी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, शरीर व जोड़ों में दर्द, ग्रसनी, फेरिंक्स में सूजन व जलन, टॉन्सिल में दर्द होना, छाती में कफ जमा महसूस होना। वायरल फीवर के कारण। वायरल फीवर किस कारण से होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरल फीवर बड़ी आसानी से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले द्रव पदार्थों जैसे खून, थूक और पेशाब आदि के संपर्क में आने पर दूसरा व्यक्ति भी वायरल फीवर से संक्रमित हो सकता है। जब संक्रमित व्यक्ति छींकता, खांसता, उबासी लेता और यहाँ तक कि बोलता है, तो उसके शरीर से द्रव की बारीक बूंदें हवा में मिल जाती है और यदि आप आसपास हैं, तो सांस के द्वारा वे बूंदें आपके शरीर में चली जाती है। जब एक बार वायरस आपके शरीर में चला जाता है, तो यह पूरे शरीर में फैलने और बुखार के साथ तीव्र संक्रमण पैदा करने में 16 से 24 घंटे तक का समय लेता है। वायरल फीवर के वायरस के कुछ गंभीर प्रकार हैं, जिनके कारण हेमरेजिंग, अत्यधिक खून बहना, हो जाता है। वायरस के ये प्रकार मच्छरों या किसी कीट द्वारा काटने से फैलते हैं या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के वीर्य या खून के संपर्क में आने से भी ये फैल जाते हैं। कुछ मामलों में वायरल फीवर संपर्क में आने के करीब 21 दिनों बाद पूरी तरह विकसित होकर अपना आतंक दिखाता है। उससे पहले इसके लक्षण तक नजर नहीं आते। वायरल फीवर के कुछ प्रकार के वायरस चूहे के मल या मूत्र के आसपास सांस लेने से भी मानव शरीर के अंदर चले जाते हैं। वायरल बुखार से बचाव।
एंटीवायरल दवाएं संक्रमण फैलाने वाले वायरसों को नष्ट नहीं कर सकती, वे सिर्फ उनके बढ़ते विकास को रोक सकती है। यही कारण है कि जब बात वायरल बुखार की आती है तो उपचार से ज्यादा बेहतर बचाव को समझा जाता है। रोकथाम हमेशा उपचार से ज्यादा बेहतर होती है। वायरल बुखार जैसे हानिकारक संक्रमणों को रोकने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है। कुछ सामान्य कदम जिनका पालन करके आप इन रोगों को दूर रख सकते हैं, जैसे भीड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचना, बारिश में भीगने से बचना, खाना खाने से पहले अपने हाथ धोना, कपड़े या जूते जो गीले या नम हैं, उनको सूखे कपड़ों व जूतों से दूर रखना चाहिए। बाहर का भोजन ना खाना, जितना संभव हो सके घर का पका भोजन ही करना। उबला हुआ साफ पानी या प्यूरीफायर का पानी पीना। प्रतिदिन तौलिया बदलते रहना। अपने हाथों को अच्छे से धोए बिना मुंह या नाक को ना छुए। जब आपको जुकाम हो गया हो तो भीड़ वाले स्थानों पर न जाएं, और जब आप छींकते, खांसते या जम्हाई लेते हैं तो अपने मुंह को साफ रुमाल या कपड़े से ढक लें। यह सिर्फ रोग को फैलने ही नहीं देता, बल्कि आपको अन्य रोगों से भी बचाता है। सभी स्टेप्स जो ऊपर बताए गए हैं, वायरल फीवर होने पर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। नींद पूरी ना होना, अपर्याप्त नींद भी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़ी होती है। इनमें प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना भी शामिल होता है। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे सोएं और अपनी नींद के शेड्यूल का रोजाना ठीक ढंग से पालन करें। अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली की शक्ति बढ़ाना ही वायरल फीवर की रोकथाम करने का एकमात्र मुख्य तरीका माना जाता है, क्योंकि मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली ही संक्रमण के वायरस से लड़ सकती है। यह वायरल फीवर की रोकथाम करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए संतुलित भोजन करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, रोजाना एक्सरसाइज करें और रात के समय अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली विशेष रूप से पोषक तत्वों की कमी होने के कारण कमजोर हो सकती है। संक्रमण की रोकथाम करने में जिंक और विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित कर ले कि आपके आहार में पोषक तत्व शामिल है। हर घंटे 1 गिलास पानी पीने की आदत डालें। दिन भर में हर घंटे 1-1 गिलास पानी पीते रहें। वायरल बुखार की होम्योपैथिक दवा, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर वायरल फीवर। बरसात के मौसम में बुखार हो, वेट वेदर, डल्कमारा 202 बूंद दिन में 3 बार, रस टीओएक्स 202 बूंद दिन में 3 बार। वायरल बुखार की कुछ और दवाएं, बेल्लाडोना 202 बूंद दिन में 3 बार, अकोनाइट 1 2 बूंद 1 डोज, चिरता क्यू 15 बूंद आधा कप गुनगुना पानी से दिन में 3 बार, फीवर ड्रॉप SL01 15 बूंद आधा कप गुनगुना पानी से दिन में 3 बार।